सहायता दिए गए। इसके लिए राजकोष से 1,815 करोड़ रुपए खर्च हुए। प्रवासी मजदूरों बेहतर प्लान जब अन्य राज्यों में बड़ी समस्या बनकर उभरा, तब हमारी सरकार ने उसका बेहतर प्रबंधन किया। हमारा प्रयास रहा कि कोई पैदल न चले। प्रवासी मजदूरों के लिए चलाई गई स्पेशल गाड़ियों और ट्रेनों का खर्च राज्य सरकार ने उठाया। उपखंड अधिकारियों को जिम्मेदारी देकर सभी मजदूरों को बसों और अन्य वाहनों से गंतव्य तक पहुंचाया गया। हमारी सरकार ने प्रदेश में न सिर्फ निःशुल्क RT-PCR टेस्ट की सुविधा उपलब्ध करवाई, बल्कि 1,45,000 टेस्ट प्रतिदिन करने की क्षमता विकसित की। आमजन की जरूरत को समझते हुए निजी क्षेत्र में भी समय समय पर इस टेस्ट की कीमत कम की गई। आज राजस्थान की प्राइवेट लैब्स में यह टेस्ट मात्र 350 रुपये में किया जा रहा। आदमी को बहुत राहत मिली है। 181 हेल्पलाइन की मदद से 24 घंटे लोगों की सुनवाई की और उन्हें त्वरित राहत पहुंचाई। भविष्य में दूसरी लहर की तरह ऑक्सीजन की कमी जैसी स्थितियां पैदा न हो, इसके लिए हमारी सरकार ने पूरी तैयारी कर ली। राज्य की 30 सालों में 473 से अधिक ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट एवं 40,000 ऑक्सीजन प्लांट कंसंट्रेटर आदि से 1,000 मैट्रिक टन प्रतिदिन से अधिक की मेडिकल ऑक्सीजन उत्पादन क्षमता विकसित कर ली गई। कोविड-19 की तीसरी लहर की आशंका को ध्यान में रखते हुए गंभीर मरीजों के उपचार की सुविधाओं में व्यापक वृद्धि की गई है। राज्य में 2020 में मात्र 5,909 ऑक्सीजन बेड और 1,211 ICU बेड क्षमता उपलब्ध थी। अब प्रदेश में 28,000 ऑक्सीजन बेड और 6,000 ICU बेड की क्षमता उपलब्ध कराई जा चुकी है। संकट का सामना करने के लिए हमारी सरकार ने 2018 की तुलना में अस्पतालों के सामान्य बेड, ऑक्सीजन बेड्स व ICU बेड्स की संख्या में करीब 5 गुना तक बढ़ोतरी की है। 2020 में बच्चों के ICU बेड की कुल क्षमता मात्र 665 थी। अब कुल 1,100 नियोनेटल ICU और पीडियाट्रिक ICU बेड की क्षमता उपलब्ध है। राजस्थान कोविड टीकाकरण में भी देश में अग्रणी रहा है। विषम भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद 2022 तक 18 वर्ष से अधिक आयु के 5,28,00,000 से अधिक व्यक्तियों को प्रथम डोज एवं 4,06,00,000 से अधिक व्यक्तियों को द्वितीय वैक्सीन डोज लगाई जा चुकी है। 9,62,000 व्यक्तियों को प्रिकॉशन डोज दी जा चुकी है। साथ ही 15 से 17 वर्ष तक के लगभग 30 लाख युवाओं को वैक्सीन की पहली डोज दी गई है। राज्य में टीकाकरण सभी आयु वर्गों में राज्य की ओर से बेहतर है। माननीय सदस्यगण, कोविड महामारी से लोगों की आर्थिक स्थिति प्रभावित हुई है। हमने भविष्य में इस तरह की त्रासदी से स्वास्थ्य पर होने वाले आर्थिक भार में प्रदेश की जनता को मुक्त करवाने हेतु यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के लिए मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से अब तक 788 सरकारी एवं 639 निजी अस्पतालों को जोड़ा जा चुका है। इस योजना में सामान्य बीमारी से लेकर हृदय रोग, कैंसर और कोरोना आदि के इलाज के 1,597 पैकेज और प्रोसीजर शामिल किए गए। इस योजना से 1,33,00,000 परिवारों को जोड़ा जा चुका है। 7,41,000 से अधिक मरीजों के इलाज पर लगभग 930 करोड़ रुपए की कैशलेस सुविधा उपलब्ध कराई जा चुकी है। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना में कैंसर, हृदय रोग एवं डायबिटीज आदि गंभीर बीमारियों की दवाइयां भी शामिल की गई है। दवाई और सर्जिकल उपकरण आदि की संख्या मेडिकल कॉलेज से संबद्ध चिकित्सा संस्थानों में बढ़ाकर 969 जिला और सेटेलाइट अस्पतालों में 844, CSC में 635, PSC में 414 एवं सब सेंटर्स में 50 की गई है। अब तक मुख्यमंत्री निःशुल्क दवाई योजना में
760 करोड़ रुपए देकर मरीजों को लाभान्वित किया गया है। मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना 7 अप्रैल 2013 से चरणबद्ध रूप से लागू कर प्रदेशवासियों को चिकित्सा क्षेत्र में अभूतपूर्व राहत प्रदान की गई थी। इसके अंतर्गत प्रतिदिन 1,25,000 से 1,50,000 जांचें निःशुल्क की जा रही है। हमारी बेहतर एवं कम खर्च वाली चिकित्सा सेवाओं के कारण दूसरे राज्यों के मरीज हमारे प्रदेश में इलाज करवाने आते हैं, जो हमारे लिए गर्व का विषय है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5/2019-21 के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में संस्थागत प्रसव 94.9% हो गया है, जबकि देश में संस्थागत प्रसव 88.6% है। बाड़मेर और सीकर में नए मेडिकल कॉलेज प्रारंभ किए जा चुके हैं। 16 मेडिकल कॉलेजों में से 6 स्थानों श्री गंगानगर, चित्तौड़गढ़, सिरोही, दौसा, हनुमानगढ़, धौलपुर में निर्माण कार्य प्रारंभ किए जा चुके हैं। कोटा, बीकानेर एवं उदयपुर में 450 करोड़ रुपए की लागत से स्पेशलिटी ब्लॉक का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया तथा 200 करोड़ रुपए की लागत से जयपुर में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। जयपुर के सवाई मानसिंह चिकित्सालय में बढ़ते हुए मरीजों की संख्या को देखते हुए चिकित्सा सुविधाएं सुलभ कराने के लिए 455 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से आईपीडी टावर का निर्माण किया जाएगा। इस टावर में लगभग 1,200 बेड क्षमता एवं 10 ऑपरेशन थिएटर तैयार किए जाएंगे। प्रत्येक जिले में नए मेडिकल कॉलेज खोलने की तर्ज पर नर्सिंग शिक्षण प्रशिक्षण के लिए सभी जिलों में राजकीय क्षेत्र में नर्सिंग कॉलेज खोलने का नीतिगत निर्णय लिया गया है। प्रदेश में कोरोना से बचाव एवं उपचार के प्रति आयुर्वेद के बढ़ते रुझान को देखते हुए राज्य में 500 आयुष हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर प्रारंभ किए गए। राज्य के पर्यटन एवं धार्मिक स्थानों पर आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा के पीपी मोड पर मेडी टूरिज्म सेंटर स्थापना के क्रम में 20 स्थानों का चयन कर केंद्र स्थापित करने की कार्रवाई की जा रही है। माननीय सदस्यगण, हमारी सरकार ने इस बार भी ऐसे कार्य किए हैं जो राजस्थान में पहली बार संपादित किए गए। हमारे कार्य यह बताने के लिए पर्याप्त है कि हम कितनी प्रतिबद्धता से प्रदेश का विकास कर रहे हैं। हमारी सरकार द्वारा राजस्थान में बहुत सारे नवाचार किए गए, जिनमें से कुछ के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के लिए 1 मई 2021 से मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की गई। राज्य प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए की चिकित्सा बीमा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। युवाओं को महात्मा गांधी की शिक्षा को आत्मसात करते हुए तथा सामाजिक कार्यों में अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार करने के उद्देश्य से महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज स्थापित किया गया। राज्य में पहली बार स्थापित शांति एवं अहिंसा प्रकोष्ठ को अपग्रेड कर शांति एवं अहिंसा निदेशालय का गठन किया गया। सिलिकोसिस बीमारी में से पुनर्वास एवं राहत के लिए सिलिकोसिस नीति जारी की गई है। राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के हेतु 3 वर्ष तक उद्यम विभिन्न विभागों की स्वीकृतियों के व निरीक्षणों से मुक्त करने के लिए राजस्थान सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम फैसिलिटेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट एंड ऑपरेशन अधिनियम 2019 लागू किया गया। सरकारी फजली ऋण ऑनलाइन पंजीयन